हाय फ्रेंड्स, टारगेट 11.0 चैनल में सबको स्वागत है। आज एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे जो अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जो बंदे 10th पास है, उनके पास ITI है, वो लोग एलिजिबल है, वो बंदे एलिजिबल है। तो सारी चीज मैं बताऊंगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड स्किप नहीं करना, लास्ट तक वीडियो को देखना। स्किप करोगे तो कुछ नहीं जान पाओगे। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन में देख पा रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, ये हर साल की ये जो इंडियन नेवी की सिविलियन रहता है, ठीक है, मतलब इंडियन नेवी के पीछे रह के आप काम करोगे। ठीक है, तो एक सिविलियन स्टाफ है। इनवाइट इंडियन नेवी एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in। इस साइट में जाके आपको ऑनलाइन भरना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे कि फॉर वायरस ग्रुप बी and group C post virus commands applications in other forms of mailing will not be accepted. Selected candidates normally will have to serve in the units under administrative control of respective commands. However, they can be posted anywhere in India in APAL units. ठीक है, तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप बी, नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल, पेस बैंड रहेगी आपकी लेवल 6। ये देख पा रहे लेवल 6 है, 33,400 से 1,12,400 तक। एंड देखिए, नेमो पोस्ट चार्जमैन अम्युनिशन वर्कशॉप ऑन में एक, SC ST OBC में नहीं है, टोटल एक ही पोस्ट है। चार्जमैन फैक्ट्री में ऑन में 5, ST में 1, OBC में 4। देन चार्जमैन मैकेनिक ऑन में 10, SC में 2, ST में 2, OBC में 2 एंड EWS में 2। टोटल 18 पोस्ट है चार्जमैन मैकेनिक में। साइंटिफिक असिस्टेंट ऑन में 2, SC में 1, ST में 1, OBC में कुछ नहीं है और EWS में कुछ नहीं है। टोटल 4 ही पोस्ट है। ठीक है, तो जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, ये देखेंगे ग्रुप सी लेवल 4, ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन ऑन में एक ही है। उसका पे स्केल स्टार्ट है 25,500 से। ठीक है, देन फायरमैन जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन इंडस्ट्रियल लेवल 2, जो 19,900 बेसिक पे है। वेस्टर्न कमांड देखिए, वैकेंसी का चार्ट है, जैसे आप देख पा रहे हैं। ये वाला देखिए, ये कमांड का वेस्टर्न नावल कमांड। ठीक है, वेस्टर्न नावल कमांड एंड साउथर्न नावल कमांड, अंडमान निकोबर कमांड, ऑनिजोट SC ST OBC में सब डिवाइड है सारे पोस्ट। 106 ऑनिजोट में है, SC में 32, वेस्टर्न नावल कमांड में, मतलब टोटल सारे जो कमांड्स है उसको मिला के 194 एंड SC में 63, ST में 33, OBC में 112, EWS में 42, टोटल 442 पोस्ट है। ठीक है, टेबल सी फायरमैन, ये जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी लेवल 3 है, 21,700 से 69,100। ठीक है, तो वेस्टर्न नावल ये देखिए, ऑनिजोट में 6, SC में 1, ST में 1, OBC में 2, ये सारे आप देख पा रहे हैं। जैसे कि ईस्टर्न नावल कमांड में 14, SC में 4, ST में 2, OBC में 8, तो टोटल 31 है। अंडमान निकोबर में ऑनिजोट में 8, SC में 2, ST में 1, OBC में 4, EWS में 1, टोटल 16। तो ये टोटल जो वैकेंसी है नीचे दे रखा है, आप लोग देख पा रहे हैं, ये नीचे ये टोटल पोस्ट है। ठीक है, देन ट्रेड्समैन मेट, ये देख लिए जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, जो लेवल 1 18,000 बेसिक पे। ट्रेड्समैन मेट में ये उसका चार्ट है, मतलब वैकेंसी चार्ट है। देन टेबल ई पेस्ट कंट्रोल वर्कर, जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, ये 18,000 बेसिक पे है। वेस्टर्न नावल कमांड, साउथर्न नावल कमांड, ऑनिजट में 9, ST में 2, OBC में 5, टोटल मिला के 17 पोस्ट है। साउथर्न नावल कमांड में एक ही पोस्ट है, टोटल मतलब 18 पोस्ट है। ठीक है, टेबुली कुक में जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन इंडस्ट्रियल, पे बैंड आज पर द 7 CPC लेवल 2, 19,900, 63,200। साउदर्न नामल, ये सारे टोटल वैकेंसी है। मल्टीटास्किंग स्टाफ मिनिस्ट्रियल, ये साउदर्न कमांड लेवल है 18,000। ठीक है, ये देखिए। देन हम क्वालिफिकेशन देखेंगे क्या है। देखिए, एज क्राइटेरिया देख लेंगे। चार्जमैन अम्युनिशन वर्कशॉप एंड चार्जमैन फैक्ट्री, जो 18 से 25, चार्जमैन मैकेनिक एंड साइंटिफिक असिस्टेंट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, मतलब 18 से 30। ड्राफ्ट्समैन 18 से 25, फायरमैन फायर इंजन ड्राइवर 18 से 27, ट्रेड्समैन मेट पेस्ट कंट्रोल वर्कर कुक मल्टीटास्किंग स्टाफ 18 से 25। तो ये जो फायरमैन एंड फायर इंजन ड्राइवर, ये 18 से 27 है। एंड ड्राफ्टमैन कंस्ट्रक्शन 18 से 25 एंड चार्जमैन मैकेनिक एंड साइंटिफिक असिस्टेंट 30, 18 से 30। ठीक है,
इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखेंगे, चार्जमैन वर्कशॉप बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और ए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड। ठीक है, चार्जमैन में फैक्ट्री में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री विथ फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स फ्रॉम रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये आप देख पा रहे हैं, ये है क्वालिफिकेशन जो चार्जमैन फैक्ट्री में। एंड ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन हो तो आप चार्जमैन फैक्ट्री में अप्लाई कर पाओगे। चार्जमैन मैकेनिक में जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में, डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 2 इयर्स एक्सपीरियंस। ये ध्यान रखना, जैसे कि चार्जमैन मैकेनिक में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में जो भी एक ट्रेड में आपकी डिप्लोमा होना चाहिए, उसके साथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस और टेस्टिंग ऑन और प्रूफ in the area of design or production maintenance of engineering equipments or system from a recognized organization। तो 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे क्वालिटी कंट्रोल हो गया, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया और टेस्टिंग, जहाँ पर भी आपकी 2 साल की एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, सिस्टम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, देन साइंटिफिक असिस्टेंट इसेंशियल बीएससी डिग्री इन फिजिक्स और केमिस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक और ओशिनोग्राफी विथ 2 इयर्स एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग फील्ड्स: material metals, metal alloys, rubber analysis and testing techniques, and machinery noise and vibration movements analysis and reduction techniques, chemical analysis of oil, lubrications, electrolyte and water etc., study and analysis of corrosion process and mitigation technique, scientific assistant में ये सारे क्वालिफिकेशन हो तो आप एलिजिबल हो, अप्लाई कर पाओगे। ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट बोर्ड, 2 year certificate in draftsmanship from an industrial training institute or equivalent recognized institute, or 3 years apprenticeship under apprenticeship training scheme in draftsmanship or ITI certificate, and 2 years trade apprenticeship training with certificate of all India trade test conduct by National Council of Vocational Training in the trade of shipwright, welder, plater, sheet metal, ship fitter, and certificate in automated computer aided design AutoCAD from Department of Electronic Computer accreditation course DOEAC और इक्विवेलेंट। फायरमैन में 12th क्लास पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एलिमेंटरी और बेसिक्स और ऑक्सिलरी फायर फाइटिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये ध्यान रखना। देन प्रोसेस ऑफ हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस फिजिकल स्टैंडर्ड, द कैंडिडेट शाल बी फिजिकली फिट एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग strenuous duties and must pass the test specified below. Height with shoes 165 centimeters provide consents 2.5 centimeters height shall be allowed scheduled tribes. Chest 81.5 centimeter, chest on expansion 85 centimeters, weight 50 kilograms and eyesight 6/6 normal vision. Endurance test carrying a person's fireman lift and 63.5 kilograms to a distance of 183 meters within 96 seconds. Clearing 2.7 meters wide ditch, landing on both feet, long jump and climbing 3 meters vertical rope using hand and feet. Disqualifications कैसे हो गए? Wearing glasses or squint eyes with color blindness, flat feet or knock knee, deformity of any limb or extra limb। ठीक है, candidate selected appointment to the post shall have to undergo a pre-service training of 2 months of the prescribed DOCAD fire service and pass the prescribed test. Then fire engine driver essential 12th class pass from the recognized board, must possess heavy motor vehicle license from a recognized authority. Physical standard must be physically fit and capable of performing strenuous duties and must have passed the test specified below. Height without shoes 165 centimeters, provide that a concessions 2.5 centimeters height shall be allowed for scheduled tribe. Chest normal 81.5 centimeter, chest on expansion 85 centimeters, weight 50 kilograms minimum, and eyesight 6/6 without any corrections, normal vision. Endurance tests carrying a person fireman lift of 63.5 kilograms to a distance of 83 meters within 96 seconds. Clearing 2.7 meters wide ditch, landing on both feet, long jump, climbing 3 meters vertical rope using hand and feet. ठीक है, ट्रेड्समैन मेड में 10th क्लास आपकी क्वालिफिकेशन 10th पास होना चाहिए, उसके साथ ITI एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, मतलब ITI की कोई भी ट्रेड में आपके पास हो तो आप एलिजिबल हो ट्रेड्समैन मेड अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। पेस्ट कंट्रोल वर्कर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मस्ट हैव नॉलेज ऑफ हिंदी और रीजनल लैंग्वेज। कुक मैट्रिकुलेशन विथ 1 year एक्सपीरियंस इन द ट्रेड। मल्टीटास्किंग स्टाफ जो MTS पोस्ट के लिए मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट ITI पास।
तो आपके पास 10th या ITI हो तो आप मल्टी जो MTS में आप अप्लाई कर पाओगे। देन नेचर ऑफ ड्यूटी देखेंगे। ये जो नेचर ऑफ ड्यूटी है, देखिए चार्जमैन जो मैंने बताया आपको अम्युनिशन वर्कशॉप में, रेस्पॉन्सिबल टू हिज इमीडिएट सुपरियर फॉर द डिसिप्लिन ऑफ द एम्प्लॉइज अंडर हिज कंट्रोल एंड फॉर द सेफ करेक्ट एक्सपेंडियस परफॉर्मेंस ऑफ ऑल वर्क डन इन हिज सेक्शन अम्युनिशन वर्कशॉप रेस्पॉन्सिबल, मतलब अम्युनिशन में जो भी रेस्पॉन्सिबल वर्क है आपको करना पड़ेगा। चार्जमैन फैक्ट्री में रिस्पॉन्सिबल टू हिज इमीडिएट सुपरियर फॉर द डिसिप्लिन ऑफ द एम्प्लॉइज अंडर द कंट्रोल, उसी में भी सेम है। चार्जमैन फैक्ट्री में भी आपका सेम वर्क है, ठीक है। चार्जमैन मैकेनिक प्रोवाइड क्वालिटी एसोसिएट इंस्पेक्शन, आपको इंस्पेक्शन करना है, जैसे कि नावल आर्मामेंट स्टोर अंडर द प्रीव्यू DGNA ड्यूरिंग देयर डिजाइन प्रोडक्शन प्रूफ मेंटेनेंस स्टोरेज डिस्पोजल वायरस NI यूनिट्स डिपोजिट ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज DRDO लैब्स ऐसे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट मेंटेन टेक्निकल रिकॉर्ड्स, जो भी है आपको क्वालिटी मतलब चेक करना है, ठीक है, इंस्पेक्शन करना है। साइंटिफिक असिस्टेंट में केमिकल एनालिसिस ऑफ द demineralized water samples from the plant, analysis of petroleum oil and lubricant used to machines of ship, undertake virus test like chemical reaction and analysis, ये सारे आपको एनालिसिस करना है, चेक करना है कि वाटर लेवल वाटर का जो वाटर में क्या है केमिकल, और वो जो अंडरटेक वायरस टेस्ट लाइक केमिकल रिएक्शन एनालिसिस मशीन ऑफ शिप में, ये सभी सारे चीज आपको चेक करना है। ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन में प्रिपरेशन ऑफ ड्राइंग पर्टेनिंग टू शिप स्ट्रक्चर, plan elevation of the frame sections required to be used, layout drawing, use AutoCAD equipment and layout of compartments drawing, collection of technical data pertaining to equipment, select fitment and maintaining, ये सारे ड्राफ्ट्समैन कंस्ट्रक्शन की काम है। फायरमैन में प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ द फायरमैन इंक्लूडिंग सेविंग लाइव्स ऑन द ऑनकीप एंड मेंटेनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल फायरमैन का ड्यूटी है सबको बचाना है, जैसे कि कोई मुसीबत में फंस गया है जैसे फायर में, तो उसको बचाना है। एंड ऑन कीप मेंटेनेंस फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट है उसको मेंटेन करके रखना है। एट ए मोमेंट्स नोटिस फायरमैन मस्ट बी रेडी टू फंक्शन, मतलब आपको हर टाइम आपको रेडी होके रहना है, कभी भी आपको मतलब बुला जाएगा तो आप जाके प्रेजेंट हो पाओगे, ठीक है। देन फायर इंजन ड्राइवर ड्राइव्स फॉर फायर इंजन टू द इमरजेंसी सेंस, जो फायर इंजन ड्राइवर है वो ड्राइव करेंगे जो फायर इंजन को इमरजेंसी सेंस में लोकेशन में maneuvers operators into positions, connects host lines and operates pump panel, supply water pressure determines, ये सारे काम उनका है जो फायर इंजन ड्राइवर का। ट्रेसमैन मेट का काम है, देखिए वर्किंग प्रोडक्शन मेंटेनेंस में सबमरीन जो भी शिप सबमरीन शॉप में जो वर्किंग प्रोडक्शन में मेंटेनेंस में आपको काम करना है। जनरल क्लीनेस एंड अपकीप करना है, सेक्शन यूनिट को क्लीन करना है एंड अपकीप मतलब अच्छे से रखना है। कैरिंग ऑफ फाइल्स एंड अदर पेपर्स विद इन ऑफिस एरिया, ऑफिस एरिया के अंदर आपको फाइल इधर उधर लेके जाना है। फोटोकॉपी सेंडिंग रिसीविंग फैक्स, जो सारे ऑफिशियल जो MTS करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ या क्लर्क करते हैं, सारी चीज आपको भी करना पड़ेगा इस तरह। अदर नॉन क्लरिकल वर्क इन द सेक्शन यूनिट, नॉन क्लरिकल काम आपको भी करना पड़ेगा। असिस्टेंट इन रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी डिस्पैच इंक्लूडिंग ऑन कंप्यूटर, जो भी असिस्टेंट रूटीन ऑफिस में जो भी काम है, जैसे कि आपको मेल सेंड करना है, डिस्पैच करना है, डायरी मेंटेन करना है कंप्यूटर में, सारी चीज आपको करना पड़ेगा। वॉच एंड वार्ड ड्यूटीज आपको, जैसे गेट कीपिंग, जैसे वॉच मतलब वॉच करना है, वार्ड करना है, ये सारे काम। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ड्यूटीज, जैसे ऑफिस बंद करना ओपन करना, सारी चीज साफ सफाई रखना, ये सारा काम आपकी रहेगा। क्लीनिंग एंड बिल्डिंग फिक्सचर डस्टिंग फर्नीचर, जैसे कि सारे फर्नीचर आइटम जैसे ऑफिस में रहता है उसको क्लीन करना आपकी काम रहेगा। ऑनकीप एंड पॉक्स एंड लॉन्स पोटेड प्लांट्स, जो भी गार्डन है उसको भी देखना है। एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपीरियर अथॉरिटी, आपके ऊपर जो भी अधिकारी हैं जो भी काम बताएंगे आपको करना पड़ेगा, किसको, ट्रेड्समैन मेट को, ठीक है, ये ध्यान रखना। पेस्ट कंट्रोल वर्कर क्या है, टेस्टिंग एंटी मॉस्किटो मेजर, एंटी फ्लाई मेजर, एंटी रोडेंट एंड एंटी पेस्ट मेजर ऑफ द अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शंस बाय हायर अथॉरिटीज। कंट्रोल वायरस पेस्ट पब्लिक हेल्थ इंपोर्टेंस बाय यूजिंग इनसाइड स्प्रे with different types of sprayers in use periodically introduced on service from time to time। पेस्ट कंट्रोल वर्कर उनका भी काम ऐसा ही है, जैसे कि मतलब साफ सफाई में वो भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल स्प्रेइंग इक्विपमेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ वायरस फॉर्मुलेशंस, disinfectants and insecticides under the instruction and directions of the supervisor staff। उनका काम ये भी है ऑफिस और वो बाहर की सारे तरफ नीट एंड क्लीन रखना है। cook soap and cook soup and meats, vegetables, desserts and other food stuff for consumption in various naval establishment,
एनी अदर वर्क असाइंड बाय द सुपीरियर अथॉरिटी। उनको सारे काम मतलब खाना बनाना है। को मल्टीटास्किंग स्टाफ, फिजिकली मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स एंड सेक्शंस, आपको मेंटेनेंस रखना है रिकॉर्ड को। जनरल क्लीनेस एंड ऑन कीप सेक्शन यूनिटी, कैरिंग फाइल्स, अदर photocopy, sending fax, other non-clerical work, assistant routine office work like diary dispatch etc, delivering of dark watch and war duties, opening and closing, ये भी एमटीएस का काम है। क्लीनिंग रूम्स, डस्टिंग फर्नीचर, क्लीनिंग बिल्डिंग फिक्सचर, वर्क रिलेटेड टू हिज आईटीआई क्वालिफिकेशंस। वर्क रिलेटेड आपके पास आईटीआई है तो आपको वर्क रिलेटेड अभी आपको काम दिया जाएगा। इफ इट एग्जिस्ट, आप मतलब दरकार हो तो आपको काम दिया जाएगा। ड्राइविंग ऑफ व्हीकल्स, इफ इन पोजेशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, आपके पास लाइसेंस है तो आपको भी व्हीकल ड्राइविंग के लिए दिया जाएगा। ऑन कीप ऑफ पार्स लॉन्स एंड पोटेड प्लांट्स, एनी अदर वर्क असाइंड बाय सुपीरियर अथॉरिटी, जो आपके अधिकारी हैं जो भी काम देंगे आपको करना पड़ेगा। किसको? एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ को। द अबव लिस्ट ऑफ ड्यूटीज आर ओनली इलस्ट्रेटिव एंड नॉट एग्जेक्टिव। सेक्शन एंड डिपार्टमेंट ऑफ द इंडियन नेवी में ऐड इन द लिस्ट ड्यूटीज ऑर्डिनरली परफॉर्म्ड बाय द पर्सनल एट दिस लेवल। एज रिलैक्सेशन क्या है? एससी एसटी, जैसे कि आप देख पा रहे हो 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन परमिशन बियॉन्ड द अपर एज लिमिट फॉर ग्रुप बी 5 इयर्स एंड एज रिलैक्सेशन परमिसिबल ग्रुप सी 5 इयर्स, ओबीसी 3 साल, ये भी 3 साल है। और पीडब्ल्यूडी, ये ईएसडब्ल्यू मेरिट फॉर डिपार्टमेंट कैंडिडेट जो 3 साल रेगुलर अभी कंटिन्यू सर्विस कर चुके हैं, मतलब अभी कंटिन्यू उनका जॉब चल रहा है, तो उनके लिए जो ग्रुप बी पोस्ट के लिए 5 ईयर है एंड ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप टू 40 ईयर्स एससी एसटी एंड 40 years of age and up to 40 years SC ST 45, ठीक है। एज रिलैक्सेशन फॉर द अदर एलिजिबल कैटेगरी विल बी एज पर द एग्जाम रूल्स issued by the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया at the time to time। crucial date of the determining the age limit will be closing date for the receipt of online application। only matriculation SSC birth certificate issued by the concerned education board competent authority will be considered as proof of date of birth। एग्जामिनेशन फी कैंडिडेट जो है हु आर एक्सपेक्ट फ्रॉम द पेमेंट फी 295 आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड विल बी इश्यूड बाय द एग्जामिनेशन ओनली टू दोज कैंडिडेट हु हैव सक्सेसफुल पेड द एग्जामिनेशन फी और हु आर एंटाइल्ड वेवर द एग्जामिनेशन फी। जो बंदे एग्जामिनेशन फी पे करेंगे उनको ही मतलब वो ही दे पाएंगे, एग्जाम ही दे पाएंगे। एक्सपेक्ट मतलब जो बंदे अभी मतलब एससी एसटी कैंडिडेट, एक सर्विसन हो गया, वुमेन कैंडिडेट, उनके लिए पेमेंट नहीं है, ठीक है। फी वंस पेड शैल नॉट बी रिफंडेड, ये तो सभी को मालूम है। एग्जाम में एक बार आप फी कर रहे हो, मतलब पे कर रहे हो, तो वो रिटर्न रिफंड नहीं होगा। इनकेस यू हैव मेड अनसक्सेसफुल ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फी एंड मनी हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, प्लीज वेट 7 वर्किंग डेज। आप जब भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो अप्लाई करने के टाइम में, तो मान लीजिए आपकी पैसा कट जाती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 7 वर्किंग डेज तक वेट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक रिफंड द मनी योर अकाउंट में आपकी रिफंड हो जाएगी। एग्जामिनेशन सिटीज, द लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज ऑफ डिफरेंट स्टेट्स विल बी मेड अवेलेबल इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे तो सारे एग्जामिनेशन सिटी आपको दिखेगा। द कैंडिडेट टू सिलेक्ट एनी 3 चॉइस ऑफ सिटीज फ्रॉम द लिस्ट ऑफ, आपको 3 सिटी सिलेक्ट करना है। द इंडियन नेवी रिजर्व्स द राइट टू कैंसल रिकंडक्टेड एग्जामिनेशन फॉर द पर्टिकुलर सेंटर or allotted change the city of the candidate beyond the choice indicated by the candidate for administrative or other reason। तो इंडियन नेवी क्या है कि जैसे आप सिटी चॉइन करते हैं, सिटी मतलब चूज करते हैं, तो किसी कारण के वजह से कैंसिल हो रहा है, तो रिकंडक्ट हो रहा है, तो इंडियन नेवी उसकी हिसाब से वो एग्जाम सेंटर एडमिट कार्ड में भेजेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द मोर देन 1 पोस्ट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशन कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट separately। candidate who intend to apply the more than 1 post should be aware that center for each examination may be different and examination may on the same day shift। आप 2-3 पोस्ट अप्लाई कर रहे हो तो कुछ फायदा नहीं है, मतलब एक दिन ही सारे एग्जाम होगा और सेंटर भी एक ही रहेगा, ठीक है, और डिफरेंट भी हो सकता है, मतलब टाइम भी सेम रहेगा। इफ एग्जामिनेशन आर इन 2 डिफरेंट शिफ्ट ऑन द सेम डे, इट विल बी द कैंडिडेट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रीच द एलोकेटेड सेंटर। मान लीजिए 2 शिफ्ट में आपके एग्जाम हो रहा है अलग अलग, तो आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है आपको जाके पहुंचना है। जो मान लीजिए आप 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप जाके आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इफ द एग्जामिनेशन फॉर 2 पोस्ट अप्लाइड बाय द कैंडिडेट इज इन द सेम शिफ्ट एट द सेंटर एंड शिफ्ट allocation is an automated process, he she will be able to appear in the examination for of 1 post as per his or choice। तो मान लीजिए एक ही टाइम में आपकी 2 एग्जाम हो जाती है, मतलब 2 पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं,
तो 2 पोस्ट का जो एग्ज़ाम है एक ही टाइम में हो रहा है, तो आपकी चॉइस के हिसाब से आप कौन सी एग्ज़ाम देना चाहते हो तो दे देना, ठीक है। चॉइस टू अपीयर फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट, ये सारे चीज़। मोड ऑफ सिलेक्शन स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन, इंडियन आर्मी विल नॉट कैरी आउट डिटेल्स scrutiny of all application received online to allow candidate to appear the computer based examination. Merely fulfilling the basic selection criteria does not automatically entitle person applicant to call online test. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, ये 25-25 मार्क होगा। 90 मिनट से आपकी एग्जाम है, मतलब 1.5 घंटा की एग्जाम है आपकी। सिलेबस ऑफ फॉर एग्जामिनेशन देखिए, चार्जमैन अम्युनिशन वर्कशॉप, चार्जमैन फैक्ट्री, चार्जमैन मैकेनिक, चार्ज साइंटिफिक असिस्टेंट, उनका सिलेबस ये जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। फायरमैन ये भी आप लोग देख लेना, सेम टू सेम है सिलेबस, ठीक है। ड्राफ्ट्समैन ये भी सेम टू सेम सिलेबस है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई, ये तो आपको मालूम है, जैसे कि मान लीजिए आप सेम मार्क रखते हो तो डेट ऑफ बर्थ विल बी कंसीडर टू अराइव द मेरिट लिस्ट, द ओल्डर द कैंडिडेट विल प्रिपेयर एज पर द हायर सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफ इन मेरिट। जो बंदे थोड़ा सीनियर है, मतलब जिसको एज हो गया, उसको पीरियड दिया जाएगा। इफ डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो सेम देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर इन विद द फर्स्ट नेम ऑफ द कैंडिडेट अपीयर विल बी कंसीडर्ड। डेट ऑफ बर्थ सेम है तो जो नाम, जो अल्फाबेट नाम है, तो उसी हिसाब से सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है और उसी में कुछ नहीं है। बाकी ये देखिए, ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, कौन सी 20 जुलाई से स्टार्ट हो चुकी है, और क्लोजिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 अगस्त तक है लास्ट डेट। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है, ये साइट जाके www.joinindiannavy.gov.in साइट में जाके आपको अप्लाई करना है, और कोई साइट में जाके अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये ही जेन्युइन साइट है, तो उसमें जाके अप्लाई करना है। एप्लीकेशन आर नॉट टू सेंड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम एनी डॉक्यूमेंट टू हिज ऑफिस, however candidate are to take printout application from his or personal record. A printout of the admit card is to be brought of the venue filling which the candidate will not be allowed to appear the examination. आपको कोई भी मतलब मैनुअली नहीं भेजना है, ऑफलाइन नहीं भेजना है, आपको प्रिंट आउट ही लेना है। मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करने के बाद जो प्रिंट आउट एप्लीकेशन आएगी आपकी हार्ड कॉपी, उसको रखना है पास में, और जब भी एडमिट कार्ड भेजा जाएगा उसको लेकर आपको एग्जाम सेंटर जाना है, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, बाकी उसमें और कुछ नहीं है। जो बंदे इंटरेस्टेड है, जैसे मैंने क्वालिफिकेशन बताया, और एक बार उसका एडवर्टाइजमेंट को देख लीजिए, www.joinindiannavy.gov.in इस साइट में जाके आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो जो बंदे इंटरेस्टेड है, जिसके पास क्वालिफिकेशन है, उसको अप्लाई कर दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।